भागवत के महत्व को थोड़ा समझ लें। भागवत की कलश यात्रा यदि हो रही हो, कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि अपने दरवाजे बैठा है, ये कुछ चीजें समझने की है, और कलश यात्रा जा रही है और वो व्यक्ति यदि भागवत जी को देखकर खड़ा नहीं हुआ और भागवत को उसने प्रणाम नहीं किया, तो 1 वर्ष का पुण्य उसका एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी आपके सामने से कोई कलश यात्रा जा रही हो, भागवत जी की यात्रा जा रही हो, आप चलने के लायक हो तो 2 कदम चल लीजिए, और नहीं चलने लायक हैं तो वहीं खड़े होकर भागवत जी को प्रणाम कर लो। हाँ, बहुत चीजें हैं भागवत में समझने की। दूसरी बात, जो जगह होती है ना जहां भगवान का सत्संग होता है, जहां भगवान की कथा होती है, वो बड़ी पावन पवित्र भूमि होती है। हर जगह का अपना अपना, इसमें भी हाँ बड़ा सौभाग्य होता है। यहाँ तो ये जगह तो बड़ी पवित्र है भैया। पहले भी खूब आनंद आया 7 दिन, और फिर देखो कृपा बरस गई प्रभु जी की, फिर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां कथा होती है वो क्षेत्रवासी गांववासी सभी भाग्यशाली होते हैं। वहां के क्या बताएं, जीवों की तो बात छोड़िए, वहां के पशु पक्षी वृक्ष जो भी है ना, वो सब जो है ना वो भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि जहां तक इसकी ध्वनि जाएगी, जहां तक आपका ये यज्ञ होता है ना, इसके मंत्र जहां तक जाते हैं, जहां तक ध्वनि जाती है, वहां तक वातावरण शुद्ध होता है। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा, दूसरी बात यह है, भागवत जो है श्रीमद् भागवत, व्यास जी ने 17 पुराण और भी लिखे हैं। 18वें नंबर पर श्री भागवत जी का निर्माण किया, और भागवत जी को जब लिखा ना, ये चतुश्लोकी भागवत थी, केवल 4 श्लोक में, और वो ब्रह्मा जी पहले नारायण भगवान के पास में थी। ये कोई मृत्यु लोक का विषय नहीं है, भगवान नारायण के पास में थी। भगवान नारायण ने कृपा की है ब्रह्मा जी पर, ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी ने दी नारद जी को। यही 4 मंत्र में भागवत, ब्रह्मा ने नारद को दी, और नारद जी ने श्री वेद व्यास जी के हृदय में 3 अंगुलियां लगाई, और उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत को उड़ेल दिया। और कही महाराज क्यों? क्योंकि एक बार व्यास जी उदास बैठे हुए थे, पाराशर नंदन उदास बैठे हैं, तो उस समय नारद जी ने देखा, अरे भगवान आप क्यों उदास हैं, क्या बात है? तो कहने लगे, महाराज कोई कवि कविता लिखे और उसको समाज में बोले, तो ये ध्यान रखना कि यदि उसकी कविता की 4 लोग बड़ाई ना करें तो उस कवि का मन गिर जाता है। भाई आप भजन गाओ, आप ये भजन गाओ और भजन की कोई सराहना ना करे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका मतलब मेरे भजन में दम नहीं है। लगता है कि नहीं? अरे इसका मतलब मैंने अच्छे से गा नहीं पाया, या मेरी कहीं कविता में कमी रह गई। ऐसे ही लग रहा व्यास जी को कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। क्यों? जो परम संत हैं, परम वैष्णव हैं, जो रामकृष्ण के परम उपासक हैं, बोले उन भक्तों के लिए अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो ध्यान रखना, जिन हंसों को मानसरोवर में नहाने की आदत होती है ना, वो कभी कीचड़ भरे तालाब में स्नान नहीं करते। जिन हंसों को मोती चुमने की आदत होती है, वो कभी मछलियां नहीं खाते, कभी कीट नहीं भगते।